गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट। जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्या है, 3 रेज टू पावर -2। सेकेंड पार्ट है वो क्या है आपके पास -4 रेज टू पावर -2। थर्ड पार्ट वो क्या है -1/2 रेज टू पावर -5। तो यानी सबसे पहले जो आपके पास ये नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसको क्या करना है आपने पॉजिटिव करना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है आपके पास 3 रेज टू पावर -2। इसको अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 रेज टू पावर 2। क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m, हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया है। और आपके पास क्या है -3 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर 2। अब इसका मीन्स आपके पास क्या है, यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट 2 है, तो आप क्या करेंगे 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 1/9 आएगा। सेम टाइप से आपके पास जो आपका सेकंड पार्ट है -4 रेज टू पावर -2। सेम आप प्रॉपर्टी का सेम लॉ का आप यूज करेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको क्या करेंगे आप पॉजिटिव करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास 1/-4 रेज टू पावर 2। अब इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर आपका नीचे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पावर आपकी पॉजिटिव हो गई, तो आप यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। क्या आएगा 1/-4 रेज टू पावर 2 मीन्स -4 मल्टीप्लाई बाई -4। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएंगे। क्या आएगा 1/4 4 जा 16। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर 1/16 आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो आपका थर्ड पार्ट है 1/2 रेज टू पावर -5। कहीं ना कहीं फिर से आपको इसी ला का यूज करना है और क्या करेंगे आप पावर जो आपका एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करेंगे। अब पॉजिटिव करेंगे तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/1 रेज टू पावर 5। मीन्स क्या हमारे पास यहाँ पर 2 रेज टू पावर 5/1 रेज टू पावर 5। क्योंकि पावर आपकी अलग अलग हो जाएगी। आपके पास क्या है a/b रेज टू पावर m, तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा a रेज टू पावर m/b रेज टू पावर n। यानी हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो आपके पास 2 रेज टू पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की क्या करेंगे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपोन में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। क्योंकि 1 रेज टू पावर क्या आपके पास 5 है और 5 है, तो आप 1 को क्या करेंगे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 अपॉन 1 की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 32। क्या आएगा आपका फाइनल आंसर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी आपके पास आपने इनको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है जो रिजल्ट है उसको पावर नोटेशन में विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी जो एक्सपोनेंट हो वो क्या हो आपके पास पॉजिटिव हो। तो आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है -4 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 रेज टू पावर 8। तो हमारे पास यहाँ पर आपका जो लॉ है वो क्या है a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n। यानी अगर आपके पास बेस क्या हो सेम हो तो आपको क्या करना है डिवाइड में जो आपकी एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आपका a रेज टू पावर m माइनस n। इस लॉ का हम यहाँ पर यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -4 रेज टू पावर 5 -8। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -4 रेज टू पावर -3, क्योंकि 5 -8 करेंगे -3 आएगा। आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या है नेगेटिव है। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव करने के लिए आपके पास है a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m। आप इसका यूज करेंगे और क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 1/-4 रेज टू पावर
3। और आपने किस में लिखना है, इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। तो आपके पास आपका आंसर क्या आएगा, 1/-4 रेज़ टू पावर 3, 1/-4 3। सेम टाइप से आपके पास जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या आपके पास 1/2 रेज़ टू पावर 3 कंप्लीट रेज़ टू पावर 2। अब आपके पास कंप्लीट की पावर है तो आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 और कंप्लीट की रेज़ टू पावर क्या आएगी आपके पास 2 आएगी, क्योंकि आप क्या करेंगे यहाँ पर a/b रेज़ टू पावर m, आप क्या करेंगे a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर m। तो आपने इस लॉ का यहाँ पर यूज किया और आपके पास क्या आ गया, 1² अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू स्क्वायर, यानी इस कंप्लीट का क्या है, होल पावर 2 है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर ऊपर 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपके पास अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2, क्योंकि आपके पास क्या है a रेज़ टू पावर m कंप्लीट रेज़ टू पावर n, तो क्या आ जाएगा a रेज़ टू पावर m इंटू n। तो यहाँ से आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/2 रेज़ टू पावर 6। और जो आपने अपना आंसर देना वो किस में देना है, पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2 रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट आपके पास जो आपका थर्ड पार्ट है, -3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज़ टू पावर 4। तो आपको सेम इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, पावर को क्या करना है, अलग अलग करना है। -3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4, यानी 5/3 की कंप्लीट पावर क्या है आपके पास, यहाँ पर 4 एक्सपोनेंट। तो आप क्या करेंगे, 5 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 4। जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, इसको आप लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4। अब आपके पास यहाँ पर ये 3 रेज़ टू पावर 4 से 3 रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि 3 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4 क्या आएगा, डिवाइड में है, बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा 4 - 4, तो क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 0। और किसी की भी पावर 0 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट आपके पास जो आपका फोर्थ पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, 3 रेज़ टू पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर -10 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर -5। तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बेस आपके पास क्या है, सेम है, तो आपके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, डिवाइड में। अगर डिवाइड का आपका साइन है तो आपके बेस ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। क्या आएगा आपके पास, 3 रेज़ टू पावर -7 माइनस इंटू -10 इंटू 3 रेज़ टू पावर -5। तो यहाँ से आपके पास आएगा आपका 3 रेज़ टू पावर -7 प्लस 10, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी, इंटू 3 रेज़ टू पावर -5। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो 3 का एक्सपोनेंट है वो क्या है, -7 प्लस 10, तो आपके पास प्लस का 3 आएगा मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर -5। अब आपके पास बेस क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई में जो आपके एक्सपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आपके पास क्या आएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस -5। तो आपके पास क्या आएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे -5, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर -2। बट आपने जो आपका आंसर हो किस में होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर 2। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्योंकि आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमने आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताई है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन वो क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट का, 3 रेज़ टू पावर 0
प्लस 4 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 2। अब आपके पास किसी का भी एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि a रेज टू पावर 0 हमने आपको बताया था क्या होता है, आपके पास 1 होता है। यहाँ पर -1 इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 2। 4 आपका एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, 4 + 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 2 रेज टू पावर 2 को ओपन करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। 4 से 4 आपका कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट वो क्या है, 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर -2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट इनको आपने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 1/4 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर -2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 रेज टू पावर 2। क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 2। अब आपके पास क्या आएगा 1/, यहाँ से आप इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 2 रेज टू पावर 2/1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 रेज टू पावर 4/8। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/2। क्या आंसर आएगा आपका 1/2। नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड पार्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो क्या है, आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है इन तीनों में। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए आप इनका क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 2/1 रेज टू पावर 2 प्लस 3/1 रेज टू पावर 2 प्लस 4/1 रेज टू पावर 2। अब आपके पास 2/1 क्या होगा, 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 रेज टू पावर 2। 2 2 जा 4, क्योंकि 2 रेज टू पावर 2 का मीन्स क्या है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 रेज टू पावर 2 का मीन्स क्या है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3, और 4 का मीन्स क्या है यहाँ पर 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट आपका क्या है यहाँ पर भी 2 है। 2 2 जा क्या हो गया आपके पास 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा आपके पास 25। 25 प्लस 4 क्या आएगा आपका 29। तो यहाँ पर आपका 29 होगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास जो आपका फोर्थ पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, 3 रेज टू पावर -1। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 1/3, क्योंकि इसका क्या करेंगे आप रेसिप्रोकल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है 4 रेज टू पावर -1, तो मीन्स क्या आएगा 1/4 प्लस 5 रेज टू पावर -1 1/5 रेज टू पावर 0, क्योंकि कंप्लीट की पावर आपके पास यहाँ पर 0 है। आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास 60 आएगा। 3 से क्या आएगा आपका 20 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 15 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 5 12 जा 60 12 1 जा 12 रेज टू पावर 0। जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 30 40 47 डिवाइडेड बाई 60 रेज टू पावर 0। और किसी की भी अगर पावर आपके पास एक्सपोनेंट आपके पास 0 है तो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि a रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है आपका 1 के इक्वल होता है। फिफ्थ जो आपका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको देखिए अब, -2/3 रेज टू पावर -2 कंप्लीट रेज टू पावर 2। तो आपको क्या करना है -2/3। अब पावर के ऊपर पावर है, इसका मीन्स क्या है पावर की क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। जो एक्सपोनेंट होंगे वो किस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। -2/3 इंटू 2 2 जा 4 -4। अब एक्सपोनेंट को आपने पॉजिटिव करना है तो क्या आएगा 3/2 रेज टू पावर 4, क्योंकि जो आपके पास ये a/b है इसका क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा।
क्योंकि आपके पास अगर a अपॉन बी रेज टू पावर माइनस m है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, b अपॉन a रेज टू पावर m। अब इसका मीन्स आपके पास क्या है, a अपॉन b की पावर m है तो क्या होगा, a की पावर m अपॉन b की पावर m माइनस 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 4। अब माइनस 3 की पावर 4 मीन्स माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से आप माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में प्लस आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 81 अपॉन 16। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, यहाँ पर यूलेट। जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 8 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर माइनस 4। तो आप जब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। 8 रेज टू पावर माइनस 1, 8 को अगर आप लिखेंगे, अगर आप 8 को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 3। इस 8 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 रेज टू पावर 3 और कंप्लीट रेज टू पावर माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 आपके पास गिवन एक्सपोनेंट इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर माइनस 4। अब आपके पास पावर के ऊपर अगर पावर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, 2 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर माइनस 4, 2 रेज टू पावर माइनस 4। अब आपके पास यहाँ पर 2 रेज टू पावर माइनस 3, यहाँ पर एक्सपोनेंट माइनस 3 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट माइनस 4 है, और दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है, और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, आपके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। क्या आएगा, 2 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3। क्या आएगा आपके पास, 2 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो 2 रेज टू पावर 1 क्या आएगा, 2 आएगा, और 5 रेज टू पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। जो 5 का क्यूब आएगा वो इसके इक्वल आएगा 125। तो आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 250। क्या आएगा, 250। सेम टाइप से आपके पास जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है तो आपके पास यहाँ पर फिर से एक्सपोनेंट क्या है, आपके नेगेटिव है। तो सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो क्या आएगा आपके पास, 5 रेज टू पावर माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन 5 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 1 1 अपॉन 2, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल करना है, इंटू 1 अपॉन 6। तो आपके पास क्या आएगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगी, 5 2 जा 10 इंटू 1 अपॉन 6। तो क्या आएगा आपका, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1 अपॉन 10 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, क्या आएगा, 60 आएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन 60। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो हमने एक्सरसाइज 12.1 के 4 क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चन है उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।